देश का कानून को लागू अगर करा जाता है संविधान के अनुसार, जो नियम और कानून हम सांसद लोग बनाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं संविधान में विश्वास नहीं है? और जो कोर्ट में जाके ऐसा करा, जवाब नहीं दिया पाया, तो बेल के टाइम पे ग्राउंड बना के जब जमानत की प्ली लगाते हैं कोर्ट में, तो जब आर्गुमेंट करें और उस समय करें कि कानून के हिसाब से गलत है, तो जब रिलीफ क्यों नहीं लेना चाहते? या पार्लियामेंट में जब कानून बन रहा हो तो जब उस पर बहस करके, और जब मिनिस्टर पूरा लिख रहा होता है, और जब पूरी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो समय आवंटित होता है चर्चा के लिए 193 की चर्चा में, और जब मिनिस्टर क्लैरिफिकेशन देते हैं अपनी, तो जब क्यों नहीं चिन्हित करते? और मिनिस्टर के क्लैरिफिकेशन देते समय अपना काउंटर क्यों नहीं डालते इनकी पार्टियों के नेता, जिससे मिनिस्टर को क्लैरिफिकेशन में जवाब देना पड़े? या अगर कहीं कोई खामी रह रही हो तो विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, जो एलओपी की जिम्मेदारी होती है, जो राहुल गांधी जी इस देश की संसद में हैं, उन खामियों को पूरा कराने के लिए, देश हित और देश की जनता के लिए अगर कोई सरकार से कमी रह गई है तो उस समय चिन्हित क्यों नहीं करते? यहां टेलीविजन पे बैठने से वो कानून बदल तो नहीं जाएगा। तो जो असली व्यवस्था है देश के संविधान के अनुसार, जहां देश के कानून में कोई कमी निकाल के और बदलाव करवाया जा सकता है, वह तो करते नहीं है, और बाद में कुछ का कुछ बोलेंगे, देश की संसद चलने नहीं देंगे, वहां की संख्या कितनी ना की संख्या पास होंगे, उस बिल पे प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं तो इतना कहना चाहता हूं सोमनाथ भारती जी, जब ईडी, आपके ईडी या तमाम अलग अलग देश की जांच एजेंसियां जब अपने हिसाब से बीजेपी और उनसे समर्थित पार्टियों पर कार्रवाई करे, तो आप कह देते हैं जी भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके नेताओं पर वही कार्रवाई हो तो फिर आप कह देते हैं ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हो रही है। तो सर ये कैसे कि मीठा मीठा गपगप और जो कड़वा है वो आप बाहर कर दीजिए, ऐसा तो नहीं चल पाएगा ना। प्रिया जी मुझे बताइए प्रिया जी, अभी मेरे नेताओं ने दिल्ली में साफ साफ उदाहरण रखा, भाजपा ने कई लाख साइकिल खरीदे। जो साइकिल मार्केट में 4200 रुपये का है वो 7000 रुपया में खरीदा दिल्ली में। मुझे बताइए जो 3000 रुपये का साफ साफ भ्रष्टाचार अपफ्रंट दिख रहा है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? नंबर 2, 650 करोड़ का मेडिकल घोटाला रेखा गुप्ता जी की सरकार में हुआ, उसमें अरेस्ट होते हैं सिर्फ अधिकारी, मंत्री अरेस्ट नहीं होते। बिहार में 1500 रुपये का डस्टबिन 15000 में खरीद रहे हैं, साफ साफ डॉक्यूमेंट्स रख दिए गए जनता के द्वारा, वहां कोई जवाब दीजिए। जहां भ्रष्टाचार हो रहा है और जो नेता भाजपा को सपोर्ट कर ले, भाजपा में ट्रांसफर हो जाए, वो नेता क्लीन, और जो नेता ना आए उसको जेल से ले लो। ये भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है सर, 10 सेकंड में बोलिएगा, इसके बाद आरपी सिंह जी। कभी जब सत्ता आरपी सिंह जी, जो एमएच खान साहब ने भी सवाल उठाए, दोनों के जवाब में आरपी सिंह जी से लूंगी। मलूक नागर साहब बीच में कुछ कहना चाहते हैं, उनके भी सुनो, मैं इकट्ठा जवाब दूं। मलूक नागर साहब जी बोलिए। अगर आप पार्टी के प्रवक्ता और हमारे बहुत प्यारे साथी और बहुत ही अच्छे वकील अगर किसी भी चीज को कह रहे 2 गुनी कीमत पे करी, वो भ्रष्टाचार में क्यों नहीं एक्शन हो रहा? अभी इनकी बात को 1 सेकंड के लिए काल्पनिक तौर पे होल्ड पे ले लें। जो आप पार्टी की सरकार में 1 रुपए की चीज 6 रुपए में बिकी, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो वो भ्रष्टाचार नहीं है, और ये भ्रष्टाचार है। ये 2 तरफ से क्यों नहीं कह रहे? हम तो इसके पक्षधर हैं। अगर एनडीए की सरकार के करोड़ में जो हो रहा था बाद में 1938 करोड़ तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। पर अगर आप पार्टी के कार्यकाल में कोई गलती करी है, भ्रष्टाचार करा है, तो ये उसकी वकालत क्यों करते हैं? क्यों नहीं कहते हाँ जी ये भी गलत था? ठीक है आरपी सिंह जी, अब जवाब दीजिए। देखिए सोमनाथ जी, मेरा चैलेंज है आपको खुला साइकिल के मामले में आपका सबूत, बिल्कुल आपका साइकिल के मामले में कोई सबूत है तो कृपा कर आप थाने में कंप्लेन कराइए और कोर्ट जाइए। आप तो खुद समझदार वकील हैं, हिम्मत करिए, थोड़ा कोर्ट जाइए और जरा मुंह की खाकर आइएगा, क्योंकि वो टेंडर होकर हुआ है, उसमें किस प्रकार की हेराफेरी नहीं है। साइकिल के मामले में आप जान को बॉर्डर खड़ा करें। जो क्राइटेरिया तय किया गया था साइकिल का, उस क्राइटेरिया में आप जो साइकिल लेकर आए हो, आप उसके टायर, उसकी बाकी चीजें जिस प्रकार की हैं, और जो साइकिल खरीदी गई उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, समझे नहीं? वो साइकिल कई गुना अच्छी है जो खरीदी गई। जो आप साइकिल लेकर आए हो वो 3rd स्टैंडर्ड की कोई साइकिल उठा रहे हैं, इसलिए आप उसके ऊपर जो मर्जी कहते रहिए, परंतु अगर आपका सबूत है तो कृपा करके मेरा निवेदन है कोर्ट जाइए,
अगर आपको वकील की आप खुद अपने आप आरपी सिंह साहब, एक चैलेंज करता हूं मैं आपको। सोमनाथ जी एक सेकंड रुकिए ना। दोनों साइकिल को मंगवा लेते हैं, मार्केट वाले को और सोमनाथ आरपी भारती जी रुकेगा। आरपी सिंह जी ने ध्यान से सुना है सर। सुनिए ना, करते हैं, बताइए सोमनाथ जी अगर आपके पास एविडेंस है तो अगर आपको शर्म आती हो कोर्ट में जाकर मुंह की खाने की, तो अगर आपका एविडेंस है तो मैं वकील दे दूंगा, साथ चल पड़ते हैं और बढ़िया वकील दूंगा आपको, चिंता मत करिए। परंतु आपका है नहीं, आप बिना बात की बात करते हैं, हवाबाजी बात करते हैं, परंतु मूल बात करें, मूल बात करें। प्रिया जी काउंट, आप साथ चल पड़िए। सोमनाथ जी सुनिए एक एक करके एमएच खान साहब की इससे पहले मैं बात लूंगी क्योंकि वो फिर नाराज हो जाएंगे कि उनकी बात नहीं रख रहे। नहीं मेरी बात तो पूरी होने दो। आरपी सिंह जी, मलूक नागर, आरपी सिंह जी भी अपनी बात पूरी कर लें। साथी और वकील हैं। हाँ, एक एक करके सर, एक एक करके। आरपी सिंह जी बोलिए। सोमनाथ जी मेरा आपसे, सोमनाथ जी मेरी सुन लीजिए। और जहां तक संजय ज्ञान जी का मामला है, अभी कोर्ट के अंदर सब क्लियर हो जाएगी मामला जी, कि जब वो थे 2017 के अंदर तब के घोटाले भी हैं, और वो जब जेल गए उससे पहले वो आदेश देकर गए, वो भी ट्रैक निकल आया है। चिंता मत करिए, कोर्ट में सब साबित होगा। ठीक। और दूध का दूध, सॉरी शराब का शराब, पानी का पानी होगा। आप छोड़ते नहीं ना, शराब छोड़िए ना, कानून पर सोमनाथ भारती जी यकीनन भरोसा करते होंगे। और जांच एजेंसियों पे मुझे लग रहा है सर अब तो सवाल मत उठाइए, क्योंकि दूसरों पर कार्रवाई होती है तो फिर आप ही कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार है, और आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाती है। लेकिन भाजपा के नेता पे कार्रवाई हुई पिछले 12 साल में, ठीक है, बता दीजिए। आरपी सिंह जी बताएंगे। एमएच खान साहब को नाराजगी हो जाएगी, उनको अपनी बात रख लेने देते हैं पहले। जी सर बोलें। खान साहब, लड़कियों पे मैंने चेक कर लिया, किसी लड़के का मोबाइल नंबर नहीं पूछा गया वहां पर, किसी बेटे का मोबाइल नंबर नहीं पूछा गया, मैंने चेक कर अभी जो इतना बड़ा घोटाला कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जिसमें जो है वो 80-82 गड्ढे हो गए हैं, इस भ्रष्टाचार के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है कि ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा था। भाई आपने कहा कि अमेरिका जैसी सड़क बनाएंगे, न मलूक नागर के मुंह में कोई जबान निकल रही है, न आरपी सिंह के जबान निकल रही है। मैं तो जवाब मैं मलूक नागर जी से इसका जवाब लूंगी। और जितना आप पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना है, पूरी बात सुन लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, उसमें 120 गड्ढे बने हुए हैं, कोई नहीं जा रहा है। अब लखनऊ और कानपुर का टोल टैक्स लेना बंद कर दिया।